दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइफ बैलेंस विद डिवाइन में। हम जिनकी वजह से हैं इस धरती पर, हम सुख समृद्धि और सुखों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो हैं हमारे पितृ। हमें सदैव अपने पितरों को श्रद्धा और सम्मान के साथ अर्पण और तर्पण करना चाहिए। हम उन्हीं की वजह से हैं। उन्हें सदैव अपनी सुख समृद्धि और सुख शांति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज बताते हैं आपको किन अवसरों पर हम उनको श्रद्धा भाव से याद कर सकते हैं, उनका अर्पण और तर्पण कर सकते हैं। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 96 अवसर बताए गए हैं। एक साल की 12 अमावस्याएँ, 4 पुण्य आदि तिथियाँ, 14 मनवादी तिथियाँ, 12 संक्रांतियाँ, 12 वैधर्ती योग, 12 व्यतिपात योग, 15 पितृपक्ष, 5 अष्ट का श्राद्ध, 5 अन्वेष्ट का श्राद्ध तथा 5 पूर्वेदु श्राद्ध। कुल मिलाकर श्राद्ध के ये 96 अवसर हैं। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं। उनमें से मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध, यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। ये 12 श्राद्ध हैं। नित्य श्राद्ध, रोज किया जाने वाला तर्पण, भोजन के पहले गोग्रास निकालना, नित्य श्राद्ध है। नैमित्तिक श्राद्ध, पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। काम्य श्राद्ध, अपनी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध है। वृद्धि श्राद्ध, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे नांदी बुक भी कहते हैं। पावण श्राद्ध, अमावस्या या पर्व के दिनों किए जाने वाले श्राद्ध को पावण श्राद्ध कहा जाता है। सैपिंड श्राद्ध, सैपिंडन श्राद्ध, मृत्यु के बाद प्रेत गति से मुक्ति के लिए मृतक के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना सैपिंडन श्राद्ध है। गोष्ठी श्राद्ध, गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, प्रायश्चित के रूप में अपनी शुद्धि के लिए भोज्य आदि को कराया जाना शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। कर्मांग श्राद्ध, गर्भाधान, सीमंत, पुष्पवन संस्कार के समय किया जाने वाला संस्कार श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध है। दैविक श्राद्ध, सप्तमी तिथियों में हविष्यान्न से देवताओं के लिए किए जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध है। यथार्थ श्राद्ध, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले और वहां पर किए जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध है। पुष्टि अर्थ श्राद्ध, अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किए जाने वाला श्राद्ध पुष्टि अर्थ श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, मित्रों, हम जो कुछ भी हैं अपने पितरों की वजह से हैं। अतः अपने पितरों को प्रतिदिन मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 1 मिनट उनके लिए श्रद्धा के साथ मौन जरूर धारण करें और अपनी सुख और समृद्धि के लिए उनको अवश्य धन्यवाद दें। जितनी श्रद्धा भाव हम रखेंगे, जितना धन्यवाद हम अर्पित करेंगे, इतने ही हम लोग सुखी, समृद्धि और शांत मन से रहेंगे। हमें सभी के उपकार को मन से मानना चाहिए। उनको अर्पण और तर्पण मन, कालसर्प दोष, मंगली दोष और इसी प्रकार के अन्य दोषों को दूर करने के लिए, ग्रह दोष, इस टाइप के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए पूर्व में वीडियो जारी कर चुके हैं। आप उसको अवश्य देखें। लोगों के द्वारा उसको पसंद किया जा रहा है। कम से कम एक बार उसको ज़रूर देखें, समझें और अगर आपको पास टाइम नहीं है तो उसको चलाकर छोड़ दें आप और भाव करें कि जैसे इसमें कहा जा रहा है ऐसे हमारे साथ घटित हो रहा है। तो आप निश्चित मानिए ऐसा ही आपके साथ घटित होगा। आप भाव रखिए कि जैसे जैसे ये इसमें हो रहा है ऐसे ही हमारे साथ घटित हो रहा है। सब हम भाव से ही चलते हैं, भाव से ही अर्पण और तर्पण करते हैं। अपने लिए, अपने पूर्वजों की सुखी और अच्छे जीवन के लिए, स्वयं के अच्छे जीवन के लिए अर्पण और तर्पण मन से कीजिए, भाव रखिए,
मौन रखिए उनके लिए प्रतिदिन एक बार, कम से कम 1 मिनट ज़रूर रखिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाइए। वीडियो अच्छी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, प्रेरित कीजिए।